हैं दिल्ली से जुड़ी हुई खबर। अनलॉक 3 से जुड़े फैसलों को पलटने पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। जिस तरह से कल खबर आई थी कि साप्ताहिक बाजार, होटल खुलवाने की उन्होंने मांग की है क्योंकि उपराज्यपाल ने फैसला पलट दिया था दिल्ली सरकार का। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी का हवाला दिया है इस चिट्ठी में। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा मौजूद हैं। तो शरद, मनीष सिसोदिया की ये जो चिट्ठी गई है, कितना अहम इसे माना जाए? ये बेहद अहम है। ये चिट्ठी बताती है कि अब केजरीवाल सरकार ने इस मामले में स्टैंड ले लिया है। ये बिल्कुल वैसा ही स्टैंड है कि जब केंद्र सरकार ने या एलजी ने दिल्ली सरकार का जो होम आइसोलेशन का फैसला था उसको उन्होंने पलट दिया था और दिल्ली के अंदर होम आइसोलेशन खत्म करके 5 दिन के लिए सबको अनिवार्य रूप से क्वारंटीन सेंटर भेजने का फैसला किया था। तो तब दिल्ली सरकार अड़ गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एसडीएमए की बैठक में अड़ गए थे और फिर केंद्र सरकार को, एलजी को पीछे हटना पड़ा था। ठीक उसी तरह से ये स्टैंड लेती हुई दिल्ली सरकार नजर आ रही है, क्योंकि उसका ये मानना है कि जब दिल्ली के अंदर जो कोरोना के मामले हैं वो घट रहे हैं, खुद केंद्र सरकार ने ही जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से जब चला जा रहा है, तो फिर कोई कारण नजर नहीं आता है कि जो दिल्ली सरकार का फैसला है कि होटल खोले जाएं, साप्ताहिक बाजार खोले जाएं, उसको एलजी जो है वो रोकें। और वैसे भी निधि, अगर हम देखें तो अभी तक ये कल से अब तक फैसला हो चुका है, लेकिन औपचारिक रूप से कहीं भी उपराज्यपाल की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि आखिर उन्होंने एक चुनी हुई सरकार के इस फैसले को क्यों रोका है। ये जरूर बताया गया है अफसरों के हवाले से कि ऐसा लगता है कि अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि होटल खोले जाएं, इसलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन यही सवाल जो है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी चिट्ठी में उठा रहे हैं कि यूपी और कर्नाटक, जहां पर लगातार स्थिति खराब होती जा रही है, मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, वहां पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही होटल और साप्ताहिक बाजार अगर खुले हुए हैं, तो फिर दिल्ली में जब स्थिति बेहतर हो रही है तो फिर यहां पर एलजी जो है वो इस फैसले को क्यों रोक रहे हैं। तो अब मंगलवार को उन्होंने कहा है कि दोबारा फाइल भेजेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री को कहा है कि अब एलजी को आप कह दें कि अब आप जो है इस बार फाइल ना रोकें। तो अब ये देखना होगा कि ये फाइल जो है क्या क्लियर हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने भी स्टैंड ले लिया है कि वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो हो सकता है एसडीएमए की बैठक में इस पर एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में चर्चा हो। बहुत बहुत धन्यवाद शरद इस जानकारी के लिए कि मनीष सिसोदिया सीधे गृह मंत्री को चिट्ठी लिखते हैं अगर उपराज्यपाल उनका दिल्ली सरकार का फैसला पलटते हैं, कोर्ट का रुख नहीं करते।